आज की जो ट्रेनिंग है वो है टोफू, मोफू एंड बोफू कंटेंट स्ट्रेटजी के ऊपर कि अगर आपको लिंक्डइन पर कंटेंट स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है, तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि ये जो टोफू, मोफू, बोफू कंटेंट स्ट्रेटजी है, ये मैंने खुद से क्रिएट नहीं की। ये मैं लिंक्डइन पे जो बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं, उनको फॉलो करता था। तो मैंने मैक्सिमम देखा कि वो सारे लोग इसी कंटेंट स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। तो मैंने भी सेम कंटेंट स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया, मुझे भी रिज़ल्ट मिले और मेरे क्लाइंट को भी रिज़ल्ट मिले। तो ये कंटेंट स्टडी है जो मैंने डिस्कवर नहीं किया है। अब इसके मतलब आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि ये कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसा दिखता है। इसको बोलते हैं द कंटेंट मार्केटिंग सेल्स फनल। सेल्स फनल में क्या होता है कि आप सबसे पहले ट्रैफ़िक लाते हो। ट्रैफ़िक लाने के बाद आप अपने जो भी ट्रैफ़िक है उनको नर्चर करते हो। नर्चर करने के बाद जब आप पोस्ट करते हो, केस स्टडी पोस्ट करते हो या आप कोई ऑफ़र निकालते हो, तो वहाँ पे जो लीड आती है, वहाँ पे जो कन्वर्ट होती है, इस सारे प्रोसेस को कंटेंट मार्केटिंग सेल्स फनल बोलते हैं। ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होता है। ये पूरा मतलब ये टोफू, मोफू, गोफू ये तीनों चीज़ें हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ट्रेनिंग में, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले कुछ चीज़ें आती हैं, प्री-रिक्विज़िट होती है कि ये कंटेंट स्ट्रैटेजी कब यूज़ करनी है और इसके यूज़ करने से पहले क्या-क्या स्टेप ध्यान में रखना है। तो ये प्री-रिक्विज़िट है, ये सारे प्री रिक्विज़िट आपको कंप्लीट करने हैं। जो सबसे पहला आता है वो है ऑप्टिमाइज़ योर लिंक्डइन प्रोफाइल। आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करनी होगी। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं है, देन ये कंटेंट स्ट्रैटेजी आपके बिल्कुल कोई रिज़ल्ट नहीं लाएगी। कभी-कभी होता है कि आप कंटेंट पोस्ट करते रहते हो लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं आते। कभी-कभी इसका रीज़न ये होता है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं होती। तो जब मैं एक कोच के साथ काम कर रहा था तो उनकी प्रोफाइल मैंने देखा, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल का यूआरएल ऑप्टिमाइज़ नहीं था, बैनर सही से डिज़ाइन नहीं था, फिर उनकी प्रोफाइल प्रोफेशनल नहीं थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही मैटर करती हैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड 3 मिनट की ट्रेनिंग बनाई है, 3 मिनट की वीडियो बनाई है, वो आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगी। आपको जाना है मेरे लिंक्डइन के बायो में, यहाँ पे आप देख रहे हो वॉच माय फ्री ट्रेनिंग, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये रिडायरेक्ट करके यहाँ जो पहली लिंक है, हाउ टू चेक लिंक्डइन प्रोफाइल स्कोर, यहाँ पे आपको वो ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट देख लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको सारी ट्रेनिंग मतलब आपने अपने प्रोफाइल में क्या-क्या ऑप्टिमाइज़ करना है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है, जो भी टूल मैंने बताया उसमें अब इन्होंने अपडेट कर दिया कि अब आप केवल 2 ही बार प्रोफ़ाइल चेक कर सकते हो। आपको पहली बार जब आप चेक करोगे तो देख लेना क्या-क्या इम्प्रूव करना है, उसमें सारी चीज़ें बता देता है कि क्या-क्या इम्प्रूव करना है और दूसरी बार जब आप चेक करना तो अप्रॉक्स लगभग 70 प्लस स्कोर करना। 70 प्लस स्कोर एक आइडियल स्कोर है कि हाँ, आपकी प्रोफ़ाइल बहुत ही अच्छी ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। कभी-कभी बिगिनर होने के चांस से तो वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं होती, तो उसकी वज़ह से भी प्रोफ़ाइल स्कोर कम आ जाता है। तो आप जर्नी करते जाओगे तो वहाँ पे ऐड ऑन होता रहेगा। तो जो सबसे पहला काम करना है वो है आपको अपनी प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ करनी। दूसरा आता है आपको कम से कम 3 टाइम पोस्ट करना है वीक में। अब जैसे कि आप एक आइडिया लगा सकते हो, अगर आप 3 टाइम पोस्ट नहीं करोगे देन आपकी प्रोफ़ाइल एक्टिव नहीं दिखेगी एंड अगर आपकी प्रोफ़ाइल एक्टिव नहीं है देन लोगों को कैसे लगेगा कि आप अभी एक्टिव हो एंड आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये एक मिनिमम है कि आप 3 टाइम करोगे। आप 2 टाइम भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप जैसे बहुत ही बिज़ी शेड्यूल है आपका, तो आप 2 टाइम भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम मैं बोलूँगा 3 टाइम। तो उससे ये रहेगा कि आपके पास डेटा आएगी कि आपके कितने पोस्ट में लाइक्स आ रहे, कमेंट आ रहे। कभी-कभी जो कंटेंट स्ट्रेटजी बनती है वो डेटा के ऊपर, आपके नंबर्स के ऊपर भी बनती है, तो वो भी एक मैटर करता है। तो जब आप 3 टाइम पोस्ट करोगे वीक में, तो एक डेटा बन जाता है जिसकी बेसिस पे फिर आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके आगे आता है कि आपको अपने कंटेंट पिलर्स बनाना है। अगर आपने कभी देखा होगा कि जब भी बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग से नीचे सबसे पहले फाउंडेशन बनता है। फाउंडेशन जो होता है वो पिलर्स होता है, पिलर्स के बेसिस पे पूरी बिल्डिंग बनती है। तो वैसे भी कंटेंट स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपके कंटेंट पिलर डिसाइड होते हैं कि आपको कौन से कितने कंटेंट पिलर क्रिएट करना है और कौन से कंटेंट पिलर पे जिसके आपका पूरा कंटेंट स्ट्रेटजी बननी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कम्युनिकेशन कोच हो और जैसे आप कम्युनिकेशन कोच हो एंड आपका जो कंटेंट पिलर हो सकता है जैसे कि हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन स्टेज। बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टेज फ़ियर होता है, स्टेज से जाने से पहले नर्वसनेस आने लगती है। स्टेज पे जाने के बाद वो स्पीक भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंटेंट पिलर्स होती हैं। अब इसी के बेसिस पे आपका पूरा लाइफ टाइम कंटेंट जाते रहता है। तो ये हो गया कंटेंट पिलर। फिर उसके बाद आता है कि आपको अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि आप कोई कंटेंट रीड कर रहे होते हैं,
सो कभी-कभी आप उस कंटेंट को अपने आप से रिलेट करने लग जाते हो, क्योंकि वो जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो जानता है कि आप इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो एंड आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो इनका मतलब इसका मतलब ये है कि वो आपको अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आपका कंटेंट रिलेट कर रहा है। सेम वैसे ही आपको भी अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छे से जानना है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या सॉल्यूशन चाहिए, उनका क्या माइंडसेट है, उनका क्या डेमोग्राफी है। तो आपको ये सब एक बेसिक आइडिया जैसे बोलते हैं आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल, आपको एक आइडिया क्लाइंट प्रोफाइल बनाना है जिसके बेसिस पे आप कंटेंट डालना, तो अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छे से समझ सकते हो एंड आप उनके बारे में कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि ऑफर। अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल बताएँ, जैसे कि आप अगर आप कोई शॉप में जाते हो एंड आप शॉप देखते हो बहुत ही बढ़िया डेकोरेटेड शॉप, लाइटिंग-वाइटिंग सारी चीज़ें सारा बिल्कुल बढ़िया से सजा है और वहाँ पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। मतलब कि वो क्या सेल कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं, देन आप शॉक हो जाओगे। सिमिलरली वैसे ही अगर आप लिंक्डइन पे काम कर रहे हो, कोई भी कंटेंट स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, देन आपको पहले ऑफर सबसे पहले अपना रेडी करना है, देन उसके बाद अपना कंटेंट डालना स्टार्ट कर देना है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको वर्क अपॉन करना है। अगर आपको ये पाँचों चीज़ें चेकलिस्ट अगर आप मान सकते हो, अगर ये पाँचों आपके टिक हैं, देन उसके बाद ही आप इस ट्रेनिंग को देखना। अगर नहीं है, देन आप पहले इन पाँचों चीज़ों पर काम कीजिए, देन उसके बाद ही इस कंटेंट स्टडी देखिएगा कि आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर आता है कि जैसे कि कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको अपना एक गोल डिसाइड करना होता है। जैसे कि अगर आप कहीं जाते हो, जैसे आपको कहीं प्लानिंग ट्रिप की प्लानिंग करनी है, तो आप पहले डिसाइड करते हो कि आपको जाना कहाँ है। देन उसके बाद आप सारा प्रोसेस डिसाइड करते हो। तो सिमिलरली जब भी आप कंटेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट करोगे, तो आपको पहला अपना गोल डिसाइड करना है कि आपको क्या गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो कंटेंट पोस्ट करके। जो पहला गोल आप क्रिएट कर सकते हो लीड जनरेशन का, बहुत सारे जैसे कोचेस होते हैं, उनको लीड चाहिए अपने कोचिंग या प्रोग्राम के लिए। दूसरा गोल्स आप क्रिएट कर सकते हो पर्सनल ब्रांडिंग, जैसे बहुत सारे फाउंडर्स होते हैं, उनको अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनाना है, अपनी एक अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी बनानी होती है। जैसे कि आजकल सबको पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए, क्योंकि अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है आपकी, देन आप स्टैंड आउट नहीं करोगे अपने कॉम्पिटिशन से। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा गोल्स आप ये क्रिएट कर सकते हो जैसे मोर विजिबिलिटी। जैसे कि अगर आपने देखा होगा वायरल पोस्ट जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है। तो ये 3 गोल हैं जिनको आप सेट कर सकते हो, जिसकी बेसिस पे आप कंटेंट स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हो गई, बेसिक चीज़ें हो गई, फिर आप इससे आगे आगे चलते हैं। ये आता है टॉप ऑफ द फनल। अगर आपने देखा होगा तो टॉप ऑफ द फनल मैंने स्टार्टिंग में बताया था और ये एक पूरा टॉप ऑफ द फनल का एक ओवरव्यू था। अगर असल में देखा जाए टॉप ऑफ द फनल कैसा होता है, तो ये इस तरह होता है। जो सबसे पहला आप ये देख रहे हो टोफू, टोफू में जिसको बोलते हैं अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस स्टेज का क्या मतलब होता है, ये इसके आगे मैंने डेफिनिशन लिखी हुई है। अवेयरनेस स्टेज में टोफू इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ सेल्स फनल विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लीड्स। इन दिस स्टेज यू अट्रैक्ट मोर पीपल। मैंने बताया था कि आपके जो कंटेंट वायरल जाता है, उसको बोलते हैं टोफू कंटेंट। वो टाइप का कंटेंट आपका टोफू स्टेज में आ जाता है। इस स्टेज में आप देखोगे आपके 100 प्लस लाइक 200 प्लस लाइक अगर कभी पोस्ट पे होंगे, तो वो टोफू कंटेंट होता है। अब जैसे कि अब इसमें आता है कि आपको कौन-कौन से कंटेंट डालना है, मतलब कि कौन-कौन से टाइप के पोस्ट होते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। जो पहले टाइप का पोस्ट आता है, वो है पर्सनल स्टोरी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कुछ भी रैंडमली अपनी स्टोरी शेयर कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। आपको जो पर्सनल स्टोरी शेयर करनी है, वो आपके जो कंटेंट पिलर आपको बताया था, उसी से रिलेटेड आपको शेयर करनी है। इससे ये होता है कि आपका फाउंडेशन के बेसिस पे ही आपको एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनानी होती है और वैसे ही पर्सनल स्टोरी आप जो भी कंटेंट पोस्ट करोगे, वो भी आपके फाउंडेशन के बेसिस पे ही शेयर करनी है। हफ्ते में या महीने में एक बार आप शेयर कर सकते हो, जो आपको लगता है कि लोगों को हेल्प कर सकता है या उनको इंस्पायर कर सकता है, देन आप डेफ़िनेटली पोस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसे रैंडमली आपको पोस्ट नहीं करना। दूसरा आता है ट्रांसफ़ॉर्मेशन, जैसे कि आप 2020 में कैसे थे, अब आप 2023 में कैसे हो, तो जैसे 2024 में कैसे हो, तो ये सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशन पोस्ट भी आप कर सकते हो। तीसरा आता है लेसन्स ऑफ मिस्टेक, जैसे कि आपकी 2 साल, 5 साल की जर्नी है, देन उसमें आपने क्या-क्या लेसन सीखे हैं और फिर उसके बाद आता है जैसे कि आपने कोई कौन-कौन सी मिस्टेक की है, ये सब आप पोस्ट कर शेयर कर सकते हो। फिर चौथा आता है टर्निंग पॉइंट या डिस्कवरी, जैसे कि कोई एक कभी-कभी एक मोमेंट ऐसा आता है कि जहाँ पे आपकी लाइफ़ पूरी टर्न कर जाती है, एक नई डायरेक्शन मिल जाती है, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो, नई डिस्कवरी भी आप शेयर कर सकते हो। तो ये 4 टाइप के कंटेंट हैं जिनको आप शेयर करके अपना मतलब टोफू बहुत ही ज़्यादा विज़िबिलिटी आपको मिल सकती है।
चांसेस है कि इसमें कुछ भी पोस्ट आपकी वायरल भी जा सकती हैं। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जब ये यही सारी चीज़ें हैं जो रिलेट कर जाती हैं, तो इसीलिए ये पोस्ट वायरल भी जाती हैं। अगर आपकी पोस्ट अपनी वायरल कर रही है, तो आप इस टाइप के कंटेंट भी डाल सकते हो। दूसरा आता है मोफो, इसको बोलते हैं मिडल ऑफ द फनल। अब आपने देखा होगा पहला स्टेज था, अब ये स्टेज मतलब जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग होते हैं। एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि जैसे कि आपने देखा होगा कोल्ड लीड, वार्म लीड, हॉट लीड। कोल्ड लीड में अवेयरनेस स्टेज पे आते हैं कि मतलब कोल्ड लीड वो लोग होते हैं जो आपके बारे में नहीं जानते, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अवेयर नहीं है। उनको बोलते हैं कोल्ड लीड। सो वो भी आते हैं आपके अवेयरनेस स्टेज में। फिर आते हैं मोफो, मोफो में आते हैं कंसिडरेशन स्टेज। मोफो में आते हैं वार्म लीड, मतलब वो लोग जो आपके कंटेंट 1-2 बार देख चुके हैं एंड आपके कंटेंट को कंज़्यूम कर सकते हैं। ना ही ज़्यादा हॉट है, ना ही ज़्यादा कोल्ड है, मतलब मीडियम में है। तो इनको बोलते हैं कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज में कौन से लोग आते हैं? कंसिडरेशन स्टेज में बायर्स आते हैं। बायर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन हाउ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम देन हू विल सॉल्व इट। इन दिस स्टेज यू इंटरैक्ट विद मोर पीपल। सो बायर इसमें जो स्टेज में होते हैं वो उनका मतलब कंडीशन ये होती है कि उनको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। बहुत कंडीशन ऐसा होती है कि बायर्स को अवेयरनेस नहीं होती कि मतलब वो अपने प्रॉब्लम से अवेयर नहीं होते कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। और कभी-कभी होता है कि उनको चाहिए कुछ और उनको ना ज़रूरत कुछ और होती है। मतलब कि वो जैसे कि दे वांट समथिंग एल्स एंड दे नीड समथिंग एल्स। अब मोफो में आपको कौन-कौन से कंटेंट डालना है उसके ऊपर आपको बता देते हैं। मोफो में जो आपके कंटेंट जाएँगे वो सबसे पहला जाएगा हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन द स्टेज विदाउट गेटिंग नर्वस। तो हाउ टू पोस्ट वाले जितने भी होंगे तो वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जब आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो लोगों के दिमाग में बैठेगा कि ये एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ है जो अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरा आता है परसेप्शन शिफ्टिंग पोस्ट। परसेप्शन शिफ्टिंग पोस्ट में होता ये है कि जैसे कि आप किसी का परसेप्शन शिफ्ट करते हो। जैसे कि किसी को स्टेज फ़ियर है। स्टेज फ़ियर में होता क्या है कि एक्साइटमेंट और नर्वस दोनों दोनों के दोनों सेम होते हैं। अब चॉइस ये रहता है कि आप किसको चूज़ कर सकते हो, चूज़ करते हो। बहुत सारे लोग नर्वसनेस हो जाते हैं, तो नर्वस को चूज़ करते हैं। और जैसे बहुत सारे लोग होते हैं पहली बार देखते हो तो वो एक्साइटमेंट में होते हैं कि आज हाँ, मेरा पहली बार है तो मैं अच्छा लूँगा। तो ये होता है परसेप्शन शिफ्टिंग पोस्ट। तीसरा आता है टिप्स एंड हैक, जैसे कि आप टिप्स शेयर कर सकते हो, हैक शेयर कर सकते हो। जो चौथा आता है स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क। स्ट्रैटेजीज़ होते हैं जैसे कि प्रेप फ्रेमवर्क, जैसे कि PREP पॉइंट, रीज़न, एग्ज़ाम्पल, पॉइंट। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ होती है स्टेज पे बोलने से पहले, कोई आप फ्रेमवर्क शेयर कर सकते हो। तो ये 4 टाइप के पोस्ट हैं जो आप मोफो कंटेंट में मिडल ऑफ द फनल में पोस्ट कर सकते हो। मिडल ऑफ द फनल में पोस्ट करने का बेनिफिट ये है आपको कि इससे आपकी अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी बनती है। सबसे मेन रीज़न ये है, इसमें लोग आपको एक एक्सपर्ट समझते हैं। तो जब आप इस तरह के कंटेंट पोस्ट करोगे तो वहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज़ बिल्ड होगी, एक अथॉरिटी बिल्ड होगी। देन उसके बाद आता है मोफो के बाद वोफो कंटेंट। वोफो सबसे लास्ट स्टेज होता है बॉटम ऑफ द फनल। इस स्टेज को बोलते हैं डिसीजन स्टेज। डिसीजन स्टेज की डेफिनिशन ये है कि यहाँ पे आपके जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो बहुत ही हाइली क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि वो आपके पहले टोफू कंटेंट को उन्होंने कंज़्यूम किया, देन उसके बाद मोफो कंटेंट को उन्होंने कंज़्यूम किया, फिर उसके बाद आते हैं वोफो पर। एक बार डेफिनिशन पढ़ लेते हैं। प्रोस्पेक्ट एट दिस स्टेज may be favored but are highly qualified for the product or services since they are aware of the problem and solution and ready to make a purchase. In this stage you convert new people. तो यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। बाय चांस जैसे कि अगर बोल लो कि आप 5 होते तो 5 में से चांसेस है कि 2 के 2 लोग आपके इंस्टेंटली प्रोडक्ट या सर्विस को लें। इस स्टेज में लोग कन्वर्ट भी ज़्यादा होते हैं। अब इनको कन्वर्ट करने के लिए कौन-कौन से टाइप का कंटेंट डालना है आपको, इसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे वो कंटेंट में आपको डालना है क्लाइंट की केस स्टडी। जैसे कि आपने कोई एक क्लाइंट XYZ को साथ काम करना स्टार्ट किया एंड आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ आपने एक्स अमाउंट ऑफ रिजल्ट उनको लाके दिए। तो आप उनकी एक केस स्टडी बना सकते हो कि वो बिफोर में कैसे थे, आफ्टर में कैसे। बिफोर में कंडीशन आप लिख सकते हो कि ये बिफोर मेरी सर्विस लेने से पहले इनकी कंडीशन ये थी। आफ्टर टेकिंग माय सर्विसेज़ नाउ दे आर एट दिस स्टेज। तो आपने ए से लेके बी तक उनकी जर्नी को ग्रोथ दिया। तो उसकी केस स्टडी बना के आप डाल सकते हो। फिर आप उनसे रिज़ल्ट माँग सकते हो, आप रिज़ल्ट शेयर कर सकते हो या टेस्टिमोनियल से माँग सकते हो कि आप अपने क्लाइंट से बोल सकते हो कि कैन यू शेयर अ टेस्टिमोनियल इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और अ टेक्स्ट, इट विल बी हाइली एप्रिशिएटेड। देन वो आपको टेस्टिमोनियल भी शेयर कर सकते हैं। तीसरा आता है क्लाइंट की स्टोरी, जैसे कि क्लाइंट बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि आपके अगर कनेक्ट करते हैं देन वो आपको अपनी स्टोरी भी शेयर करते हैं कि उनकी स्टोरी क्या है, उनके बैकग्राउंड क्या है, तो वो भी सारी चीज़ें। जो चौथा आता है बहुत कम ही लोग करते हैं वो अपनी केस स्टडी।
अब जैसे कि लिंक्डइन के मैं लिंक्डइन पे ग्रो कर रहा हूँ, तो मेरी अपनी भी केस स्टडी बना सकता हूँ कि मैंने लिंक्डइन पे 0 से स्टार्ट कैसे किया था, तो और अभी 3000 पे कैसे पहुँचा। तो मैं अपनी एक स्टडी भी बना सकता हूँ। तो ये धीरे-धीरे ग्रो करता जाएगा, नंबर धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे। बस क्या है कि हमको अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी पर वर्क करते रहना है कि इस टाइप पे कंटेंट स्ट्रेटजी पे अच्छे से ध्यान देना है। तो आप अपनी भी केस स्टडी बना सकते हो। जैसे अगर आप कोच हो, तो कोचेस में भी लोग बहुत सारे ग्रो करते हैं। अभी आप जहाँ पर हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके वही कंडीशन पर प्रेज़ेंट टाइम में होते हैं। तो आप अपनी अगर केस स्टडी शेयर करते हो, तो उनको भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, उनको भी बहुत हेल्प हो जाता है। तो स यही चांस है कि लोग कनेक्ट भी करते हैं और कन्वर्ट भी ज़्यादा होते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आप पोस्ट कर सकते हो वो टाइप में कंटेंट। देन उसके बाद अब केस लेते हैं, जैसे कि हमने पूरा बता दिया आपको ये टोफू, ये मोफू और टोफू। सो अब इसके बाद करना क्या है आपको कि अब आपको मतलब कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट करना है। जैसे कि हमने बोला था आपको 3 टाइम में 1 पोस्ट करना है और गोल्स हमने बताया था कि अगर आप लीड जनरेशन कर लेते हो, पर्सनल ब्रांडिंग कर लेते हो या विजिबिलिटी कर लेते हो, तो उस टाइप में कितने नंबर ऑफ पोस्ट आपको करने हैं टोफू, मोफू, बोफू वाले। सो अब ये हम केस लेके आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। पहला केस है लीड जनरेशन, जैसे कि आपका गोल है लीड जनरेट करना लिंक्डइन के कंटेंट स्ट्रेटजी क्रिएट करके। तो अगर आप 3 पोस्ट डालोगे तो टोफू, मोफू, वोफू आप सिंगल-सिंगल करके डाल सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैं अपना लेता हूँ, मैं तो 7 टाइम पोस्ट करता हूँ वीक में, जैसे कि मान लो बाय चांस आप बिज़ी हो, अगर आप 5 टाइम पे पोस्ट कर सकते हो 1 वीक में, देन आपको कितने नंबर ऑफ पोस्ट करने हैं? टोफू पोस्ट, पर्सनल स्टोरी ये सारे जो कंटेंट हमने बताए थे, ये आपको 1 पोस्ट करने हैं। बिल्कुल, जो आपको अथॉरिटी बनाते हैं, ये आपको 2 नंबर ऑफ पीस पोस्ट करने हैं। वो जो केस स्टडी होता है और क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी होती है, ये 2 पोस्ट आपको करना है। तो कुल मिला के ये 5 पोस्ट आपको करने हैं लीड जनरेशन पे, जब आपका गोल हो लीड जनरेट करने का। दूसरा केस जैसे कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है। पर्सनल ब्रांडिंग में अब मैंने आपको बताया था कि जो मोफू कंटेंट है, उसमें आपको अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी बनाता है वो उस पोस्ट से। तो वो आप 3 कर सकते हो, बाकी टोफू 1, बोफू 1। सो क्योंकि इसमें आपका लीड जनरेशन नहीं होता, अगर आप बिल्कुल लीड जनरेट नहीं करना चाहते हो, तो आप बोफू कर सकते हो और टोफू 2 कर सकते हो। तो ये 5 टाइप के ब ये पर्सनल ब्रांडिंग का हो गया। देन उसके बाद आता है कि अगर आपको ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आपको अपना कंटेंट वायरल करना है, जो टोफू वाले टाइप के कंटेंट होते हैं, वो वायरल बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो आप टोफू वाले 3 कर सकते हो, मोफू वाले 1 कर सकते हो, बोफू वाले 1 कर सकते हो। अब आपको एक बात में ये ध्यान रखना है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपके जैसे कि आप 5 के पोस्ट डाल रहे हो तो 5 4 जा 20 पोस्ट आप डालते हो 1 मंथ में। तो 20 के 20 पोस्ट ज़रूरी नहीं कि टोफू वाले वायरल जाएँ। ये कंपल्सरी नहीं है कि हर किसी का भी कोई कंपल्सरी नहीं कि वो हर किसी के सारे पोस्ट वायरल जाते हैं, किसी के नहीं जाते हैं। उस 20 में से 1 या 2 ही पोस्ट ऐसे होते हैं जो वायरल जाते हैं, उसपे आपको एंगेजमेंट अच्छा मिलता है। तो वही आपको कॉपी करना है, जो आपका वायरल जाए, आपको सारी चीज़ अच्छे नहीं जाएँगे, लेकिन जो कुछ अच्छा जाएगा उसी को आपको डबल करके नेक्स्ट मंथ में इम्प्लीमेंट करना है। तो इससे आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इससे आपको विज़िबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। एक ये साइड नोट है जैसे कि कंटेंट स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब आप काम करोगे। आपको अपना एफर्ट डालना और आपको कंसिस्टेंटली करना होगा। अब जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि आप इ इस स्ट्रैटेजी को जैसे कि 20 दिन, 30 दिन करते हो तो आपको रिज़ल्ट थोड़े-थोड़े आते हैं, नहीं आते। देन आप गिव अप कर देते हो। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको जो कंटेंट स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी है तो आपको 90 डेज़ देना पड़ेगा। अगर आप 90 डेज़ नहीं दोगे तो आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। तो जब आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आप 90 डेज़ तक कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे, देन आपको ग्रोथ डेफ़िनिटली दिखेगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे तो रिज़ल्ट नहीं आएँगे। अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहे तो मतलब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है जिसकी वज़ह से आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। तो ये आपको कंटेंट स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी है और डेफ़िनिटली आपको रिज़ल्ट ज़रूर आएँगे। अब जैसे कि अगर आप अभी तक यहीं देख रहे हो तो आपके लिए कुछ फ्री गिफ्ट है। फ्री गिफ्ट ये है कि आप मेरे साथ एक बुक कॉल बुक कर सकते हो, ये 1 आवर कंसल्टेशन रहेगा। इसका लिंक आपको इस पीडीएफ में मिलेगा और ये पीडीएफ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ये और ये कॉल बुकिंग का लिंक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल आपको पीडीएफ में मिलेगा। अगर आप पीडीएफ में जाओगे तो ऐसे कि जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पे कंसल्टेशन कॉल बुक करने के लिए। देन आप आ जाओगे इस पेज पे जहाँ पे आप कॉल बुक कर सकते हो। ये कॉल बुकिंग लिंक आपको केवल इसी पीडीएफ में मिलेगी और ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो अगर आपके पास कोई और भी टॉपिक है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको भी कवर करूँगा। एंड बाकी धीरे-धीरे करके ही आपको ये सारी ट्रेनिंग मिलती रहेगी और सारी ट्रेनिंग जो भी फ्यूचर में अपलोड होगी वो आपको इसी में
यहाँ पर आपको सारी ट्रेनिंग की लिस्ट मिलती रहेगी। ये वाली भी ट्रेनिंग इसी में अपलोड हो जाएगी एंड बाकी ट्रेनिंग जो फ्यूचर में भी आएगी वो इसी में अपलोड हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्रेनिंग।